गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। मन को अगर एक जगह टिकाना चाहते हो तो फिर सतगुरु की सीख हमें ज़रूर माननी चाहिए। पहले तो यह देखो कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कौन, जो हमें सिमरन भजन नाम की कमाई नहीं करने देता, परमार्थ भक्ति नहीं करने देता, गुरु की तरफ ध्यान नहीं लगाने देता। हमारा शत्रु जो हमें सुबह अमृत वेले उठकर सिमरन नहीं करने देता, सुबह उठकर ध्यान नहीं करने देता और भजन भी करने नहीं देता। कौन है हमारा शत्रु? जो हमें इस दुनियादारी में, दुनिया की वस्तुओं में और पता नहीं कितने ही तरह तरह के जंजाल में फंसा कर रखता है। हमारी भजन बंदगी में हमेशा रुकावट पैदा करता है। तो कुछ करने से पहले हमें इस शत्रु को पहचानने की सख्त ज़रूरत है और फिर ही हमारा कुछ बनेगा। वरना हम जैसे अभी खाली हाथ हैं तो आगे भी खाली हाथ ही रहेंगे। तो पहले यह सोचो कि हमें कौन रोकता है भजन बंदगी के लिए। थोड़ा विचार करो, क्या कोई व्यक्ति है जो हमें रोकता है भजन बंदगी करने के लिए कि हम भजन बंदगी ना करें? क्योंकि भाई हम ज़्यादातर बातों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लोगों की बातों में उलझ कर रहते हैं और लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई हमारी यह समझदारी किस काम की, जो हमें भजन बंदगी नहीं करने देती, हमें अपने गुरु को खुश करने नहीं देती, हमारी पुकार उस परमात्मा तक नहीं पहुँचने देती। तो भाई ऐसा कौन सा हमारा शत्रु है जो हमें हर समय आँख में लगा कर रखता है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकारों में ही उलझा कर रखता है। हमने बड़े बड़े सत्संग सुन लिए, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ली, धर्मशास्त्र की जानकारी हासिल कर ली, फिर भी अभी तक हम अपने शत्रु से नहीं मिल पाए हैं। तो भाई कौन है शत्रु? तो भाई ज़रा समझने की कोशिश तो करो कि ऐसा कौन सा शत्रु है और हमारा ही सबसे ज़्यादा बुरा कर रहा है। कौन है वो जो हमें सही रास्ते पर चलने ही नहीं देता? तो अगर हमारा कोई शत्रु है तो हम खुद के ही सबसे बड़े शत्रु हैं। हमसे मतलब है कि हमारा मन, यानी कि जो हमारा मन है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन अपनी चालें चलता रहता है और हम उसकी चालों में फंस जाते हैं और हम एक जगह टिक कर नहीं रहते। तो इसी कारण हमारे सारे काम अधूरे ही रह जाते हैं। हम अगर भक्ति भी करते हैं तो वही हमें थोड़ी देर के लिए तो अच्छी लगती है और फिर हम उस भक्ति को छोड़कर किसी और भक्ति में लग जाते हैं और फिर हम उससे उब जाते हैं, हमारा मन भर जाता है और फिर हम कोई कार्य करने में लग जाते हैं। तो भाई मदन साहब जी हमें सावधान करते हुए फरमाते हैं, मन नर है तो बस करिए करम भावन, विषय रस बहुत समझाया। आप फरमा रहे हैं कि हमने इस मन को बहुत समझाया, लेकिन हमारा यह मन वश में नहीं रहता है और ना ही हमारी कोई बात सुनता है, केवल विषय विकारों में ही उलझा रहता है
और कुछ कहो तो खुद का बुरा करता है, और जैसे कर भी रहा है और करता रहता है। तो भाई ऐसा क्या करें कि हमारा मन हमारे बस में आ जाए और निरंतर होकर गुरु नाम की भक्ति में लग जाए, और कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा मन एक जगह टिक जाए। सतगुरु की मेहर से, परमात्मा की दया से जो हमें नाम मिला है उसका ध्यान करें, उसकी भजन बंदगी करें। गुरु ने कहा है, मन खिन खिन भरम भरम, बुद्धि तिल घर नाही वासा पाए। हमारा जो मन है यह पल पल कोई ना कोई संवाग रचा ही रहता है, घर ना ही वास पाए, और एक जगह यह भी अपने अंदर टिक नहीं बैठता। तो भाई बताओ फिर किस तरह से हम इस मन को एक एक जगह पर टिका कर रखें जिससे कि हमारा काम बन जाए। इसीलिए मन जीते जग जीत, जिन्होंने इस मन को जीत लिया तो समझो उन्होंने जग को जीत लिया, और यह मन ही हमारे वश में नहीं है। इसलिए यह मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यही हमें नाम भक्ति नहीं करने देता, गुरु भक्ति नहीं करने देता। तो फिर हम आपसे कहते हैं कि यदि वाकई में ही सच्ची लगन है कि हम सिमरन भजन करें, नाम की कमाई करें, नाम की भक्ति करें, तो भाई फिर हमारे सतगुरु की एक सीख है जो हमारे बहुत काम आती है। अगर हम उस सतगुरु की सीख को अपनाएं तो फिर जो यह हमारा फैला हुआ ख्याल है, जो हमारा मन है, वह फिर अपनी चालाकियां चलना बंद कर देता है। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना है कि हमें ज़रूरत है, हमें अपने विचारों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है कि हम ऐसे विचारों को अपने अंदर ना उत्पन्न होने दें जो हमारे लिए निषेध हैं, जो हमारे लिए बाधा पैदा करते हैं। तो भाई होता ऐसा है कि हमारा दिमाग सारा दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हमारे दिमाग में हर दम कुछ ना कुछ चलता रहता है, और जो चलता रहता है तो उसी से हमारे व्यवहार का पता चलता है। जैसे कि हम शांत हैं और हमारा मन विचलित है, हम बार बार क्रोध कर रहे हैं और हम बार बार वासना में लिप्त हैं, बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, लोगों के साथ हमने वैर पाल रखा है, यह ऐसी उटपटांग बातें करते हैं, क्रोध करते हैं, हमारे अंदर प्रेम का थोड़ा सा भी आभास नहीं है। तो भाई यह सब क्या है, और इसी से पता चलता है कि हमारे अंदर जो विकार हैं वह सब नकारात्मक विचार हैं, और किसी के कारण हमें क्रोध आ रहा है और हम अशांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और फिर हम दोष देते हैं कि हमने नाम दान ले रखा है, उसके बाद भी हमारा जो क्रोध है वह कम नहीं हो रहा है, हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है, और अन्य तरह तरह की बातें। लेकिन हम यह समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। हमारे दिमाग में एक नकारात्मक सोच चल रही है, हमारे अंदर एक ऐसी नकारात्मक इच्छाओं को हम जन्म दे रहे हैं जिन्हें वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर इसी तरह हमारे दिमाग में जो नकारात्मक सोच है, जो हमारे ख्याल हैं, वो फैलते ही जा रहे हैं, अगर हम वहाँ पर विचारों में सकारात्मक ले आए तो फिर क्या होगा, फिर एक नई चीज़ होगी, नई चीज़ होगी सकारात्मक।
आते ही हमारे जो अंदर उथल पुथल है वह शांत हो जाएगी। विषय वासना, क्रोध और हम इन्हीं में तो उलझे हुए हैं, इसलिए हम पहले तो इनसे ऊपर उठेंगे और फिर यह सोचने की कोशिश करेंगे कि यह सकारात्मक विचार कैसे आते हैं। सकारात्मक विचार कैसे आते हैं? तो भाई सकारात्मक विचार जब भी आपके अंदर चल रहे होंगे तो आप एक बात बड़ी अजीब पाओगे अपने अंदर की। आप शांत होंगे, आप खुश होंगे, आपके चेहरे पर, आपके होठों पर मधुर मुस्कान छाई होगी। और फिर आप उस समय खुद से विचार करके देखें, अपने अंदर जाकर देखो, फिर पाओगे कि उस समय आपके मन में कोई इच्छा नहीं होगी कुछ पाने की, कुछ खोने की। और व्यक्ति तभी सकारात्मक अपना सकता है जब वह अपने से ज़्यादा उसको महत्व दे, परमात्मा को महत्व दे। और हम अपने आप को महत्व देते हैं और इसीलिए हमारे अंदर नकारात्मक छाई रहती है। कैसे खुद को महत्व देने का मतलब है मैं, मेरी जान, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ में जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह नकारात्मक छाई रहती है। बेमतलब में लोगों के साथ वैर पाल रखते हैं, बेमतलब की बातें करते रहते हैं और खुद अपने घर में बैठे शत्रु को हम पालते हैं और उसे भोजन देते रहते हैं। अब आप सोचो, हमारे अंदर दो सोच बैठी हुई है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक, यानी पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच। और अगर हम नेगेटिव सोच को बार बार सोचते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो फिर उसे भोजन मिलता रहेगा और वह और शक्तिशाली होता चला जाता है। इसीलिए तो हमें आदी हो गए हैं इस नकारात्मक, इस नेगेटिव की ओर। यदि उस जगह हम इन विचारों को त्याग दें तो भाई हम क्या बनना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम सतगुरु के प्यारे बने। तो हम सतगुरु के प्यारे कैसे बन सकते हैं? पहले तो यह विचार करो, और हम जब विचार करेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा कि हम सतगुरु के प्यारे तभी ही बन सकते हैं जब हम सतगुरु के भाव में रहें, सतगुरु के कहे के अनुसार चलें, सतगुरु के हुक्म में रहें। तो फिर चलना चाहिए, लेकिन हम चलते नहीं हैं, केवल कह देते हैं। इसीलिए हम जो पॉजिटिव विचार हैं उनको ज़्यादातर अपना नहीं पाते। लेकिन अगर हम सारा दिन यह विचार करें कि भाई हमें सतगुरु का प्यारा बनना है, तो फिर हम जो बेमतलब का क्रोध कर रहे हैं, वासना, तृष्णा, लालच कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, तो फिर हम यह छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने यह विचार कर लिया है कि हमें सतगुरु का प्यारा बनना है, हमें अपने सतगुरु को राज़ी करना है। और सतगुरु तब राज़ी होते हैं जब आप उनके बताए अनुसार कार्य करोगे, उनके कहने में चलोगे। और यह तो स्वाभाविक तौर पर आप अपने माता पिता का भी तो कार्य करते हो, तो वह आपको ज़्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए हमारे सतगुरु हमसे क्या चाहते हैं? हमारे सतगुरु चाहते हैं कि हम अपने को परमात्मा के साथ जोड़कर रखें। लेकिन हमारे अंदर नेगेटिविटी इतनी छाई है कि परमात्मा की जगह हमारे दिमाग में दूसरी सोच जन्म ले चुकी है और इतनी मजबूती के साथ इतनी मजबूत हो गई है कि हम उसके आदी हो गए हैं। इसीलिए हमारे अंदर नेगेटिव विचार पैदा होते हैं। इसीलिए जो हमारे हितैषी हैं तो हम उनकी बातें समझ नहीं आती। जैसे हमारे माता पिता हमें समझाते हैं
तो हमें उनकी बात समझ नहीं आती और हमारे सतगुरु हमें कई कई माध्यम से हमें समझाते हैं। क्या हमें समझ आती है? नहीं आती। क्योंकि इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हमने अपने नेगेटिव विचारों को बहुत मजबूती प्रदान कर दी है। अपने अंदर इस नेगेटिव को छोड़कर हमें अपने अंदर सकारात्मक लानी है, अपने विचारों में तब्दीली लानी है। फिर देखना कैसे होंगे। हमें जैसे हमने कहा है कि अशांत रहते हैं, हमारा मन चिड़चिड़ा रहता है। सब कुछ करने के बाद जब घर आते हैं थके मारे तो फिर हम लड़ने लगते हैं। वह क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव विचारों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। सोचते सोचते कभी कारोबार के बारे में और फिर कारोबार से मिलने वाले धन के बारे में, और हम तुरंत लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कोई बात होती है, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, इसमें इतना लाभ है, फिर इतना मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो फिर दुखी होंगे, फिर सोचेंगे इसमें क्या क्या कमियां आएगी। और इसी तरह जब भजन बंदगी में भी हम जब नेगेटिव बातें सोचते हैं तो फिर हमारे दिमाग में आता है कि हमें सुबह उठना है और सिमरन करना है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना सिमरन करेंगे तो फिर हमारे गुरु प्रसन्न रहेंगे। हमारा ध्यान दुनिया से निकलकर परमात्मा की ओर लगा रहेगा, गुरु घर की ओर लगा रहेगा, गुरु के नाम की कमाई की ओर लगा रहेगा, और हमें यह याद रहेगा कि यह जीवन झूठ है और सच्चाई मृत्यु है। तो भाई सतगुरु की सीख तो यही है, सतगुरु की सच्ची सीख तो यही है कि हर वक्त परमात्मा को याद रखो, सत्य को याद रखो कि हमें यहाँ से एक ना एक दिन जाना ही है, सब कुछ यहीं ही छोड़कर चले जाना है। तो फिर इन दुनियावी चीज़ों के लिए इतना क्यों अपने आप को दुख देना? क्योंकि भाई अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो हम खुद ही हैं। इसीलिए हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिन्होंने मार डाला उन्हीं को सुरमा कहना। तो भाई हमें लड़ाई लड़नी है इस मन के साथ। अगर आज हमने अपने अंदर नेगेटिव विचारों को छोड़कर पॉजिटिव विचारों को जन्म दिया और उनके विषय के बारे में सोचा, और फिर सोचकर हमने उन पर अमल भी किया, और शाम आई रात्रि आई, हमने अपने आप को धन्य माना कि भाई हमने चाहे थोड़ी देर ही भजन बंदगी की, पर हमने आप को गुरु नाम के साथ जोड़कर रखा। और ठीक है, इसी तरह से कल फिर सिमरन भजन करेंगे। अपने अंदर जो नेगेटिव विचार आ रहे थे उनकी जगह अपने पॉजिटिव विचारों को जन्म दिया। तो इसलिए भाई हमें जो सतगुरु ने सीख दी है, जो सतगुरु की सीख है, उसे अपनाना चाहिए और उनके बताए अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर हमने यह सब कुछ कर लिया तो फिर हमारा मन एक जगह ज़रूर टिक कर रहेगा। अगर मन टिक गया एक जगह पर तो फिर हमारा सिमरन भजन भी अच्छा रहेगा, हमारा सिमरन भजन पकने लगेगा। इसलिए हमें अपने गुरु की सीख पर अमल करने की ज़रूरत है। आज का यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखियाँ कहाँ कहाँ से सुनी जा रही है। और ऐसी ही प्रेरणादायक सत्संग और साखियाँ सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे।